हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 9 की एनसीईआरटी मोमेंट से चैप्टर 2 लेके आए हैं, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी टोटो के कारनामे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे टोटो एक पेट है, तो इसके बारे में देखते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी ऐसे पालतू जानवर के बारे में सुना हो जो किसी बंदर का बच्चा हो? टोटो इज़ अ बेबी मंकी, टोटो बेबी मंकी है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ अ मिस्चीवियस और डोकिल। चलिए देखते हैं वो शरारती है या उसकी आदतें क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। पैराग्राफ आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़। देखिए, अब ये नरेटर बता रहा है कि उसके दादाजी ने ग्रैंडफादर बॉट टोटो को ख़रीदा है फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक टांगे वाले से, घोड़ा गाड़ी वाले से एक टोटो को ख़रीदा। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये के पैसे में, यानी 5 रुपये दे करके, 5 रुपीज़ दे करके उसके दादाजी ने उसको ख़रीदा। किससे? टांगा ड्राइवर से। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough। देखो यहाँ feeding trough लिखा हुआ है, तो feeding trough का मतलब होता है जहाँ पे जानवरों को बांधने के लिए रखते हैं, या एक ऐसा स्थान, या आप समझ सकते हो कि आपने देखा हो गाय वगैरह के लिए हौद बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक जानवरों को सीमेंट, कंक्रीट वाले सीमेंट वगैरह से एक बना देते हैं, ठीक है, जिसमें चारा पानी रखते हैं। तो वहीं पर वो ड्राइवर क्या किया है, टोंगा ड्राइवर यूज़ टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग टब के पास उसने उस बंदर के बच्चे को, लिटिल मंकी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, छोटे बच्चे को, लिटिल रेड मंकी, लाल रंग के, उसका रंग जो है लाल है, लिटिल रेड मंकी, उसको बांध दिया, वहीं पर बांधा हुआ है। एज द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही कुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। जब मेरे दादाजी ने उसको देखा वहाँ पर कि इस तरह बंधा हुआ है, तो उन्होंने उसी समय निर्णय ले लिया था कि अब हम इसको अपने प्राइवेट जू में ले जाएंगे। देखो यहाँ प्राइवेट जू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, दादाजी उसके पालतू जानवरों को पालने के शौकीन थे। इसका मतलब उनके पास बहुत सारे जानवर थे, तभी प्राइवेट जू लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, उसको प्राइवेट जू में रखेंगे। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, टोटो बहुत ही प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ ब्रेथ बेंस डीप सेट आईब्रो एंड हिज टीथ विच वर अ प्रिटी वाइट वर वेरी ऑफ्टन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हिज ब्राइट आइज, उसकी आंखें सुनहरी थी, स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बेंथ डीप सेट आईब्रो, उसकी आँखों के ऊपर जो उसकी आईब्रो थी, भौहें थी, वो बहुत ही डार्क थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर अ पियरली वाइट, जो पूरी तरीके मोती की तरह से सफ़ेद थे, एकदम चमक रहे थे। वह वेरी ऑफ्टन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। देखो एंग्लो इंडियन लेडीज़ लिखा हुआ है, एंग्लो इंडियन लेडीज़ का मतलब क्या हुआ, ऐसे अप्रवासी भारतीय आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बहुत समय पहले भारत से निकल गए थे, कहीं और जाकर बस गए हैं, और आज आकर के कुछ कारण बस उनको आना पड़ा, या एडवेंचर्स के लिए आए हैं, या टूरिज़्म के थ्रू आए हैं। तो ऐसे तो कहने का मतलब यहाँ पे ये बताना चाहता है नरेटर ये कह रहा है कि उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे, और जब वो अपने हंसता था या किसी को देख करके, जैसे बंदर करते हैं, अगर उस तरह करता है, उस तरह के फेसेस बनाता था, तो उसके जो दांत थे बाहर निकल आते थे, और जिसे देख करके एंग्लो इंडियन लेडी जो हैं वो डर जाती थी, यानी उसके फेस को देख करके और एंग्लो इंडियन लेडी जो है वो डर जाती थी। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज ट्रप दे हैड बीन पिक्ड
इन द सम फॉर मेनी ईयर्स। जिस प्रकार से जैसे सूर्य की रोशनी में अगर कुछ चीज़ रख दीजिए तो क्या होता है, एकदम सूख जाता है, पूरी तरीके से सूख जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पिकल अचार जो होता है पूरी तरीके से सूख जाता है, धूप में उसको रख दीजिए तो ठीक है, उसी प्रकार से उसके हाथ कैसे थे, एकदम अचार की तरह सूख गए थे। मतलब देखा होगा बंदरों के हाथ एकदम सूखे सूखे हाथ होते हैं, वही बता रहा है। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज थ्रो दे हैड बीन पिकल्ड। देखो यहाँ पे लिखा भी है, दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर। जैसे अचार को बहुत दिनों तक रख दीजिए धूप में तो सूख जाता है, उसी प्रकार से उसके हाथ कैसे थे, अचार जैसे सूख गए थे। येट हिज फिंगर व क्विक्ड एंड वेक्ड एंड हिज टेल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, येट हिज फिंगर्स व क्विक एंड वेक्ड। देखो कह रहा है कि लेकिन उसके हाथ तो सूखे हुए थे लेकिन उसकी उंगलियां बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ी से अपनी उंगलियों से काम कर रहा था। तो उसकी उंगलियां, उसके हाथ पूरी तरह से सूखे थे लेकिन उस सूखी उंगलियां बहुत तेज़ से काम कर रही थी। एंड हिज टेल, और उसके पूंछ भी थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक्स। देखो अब कह रहे हैं कि उसमें चार चांद तब लग रहा था जब उसके एक पूंछ भी थी, वो पूंछ उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। और उसके बाद देखो नरेटर ये भी कहना चाहता है, बता रहा है, देखो यहाँ नरेटर खुद ने अपने एक्सपीरियंस को लिखा है इसमें। अब देखो इसमें बताना ये चाह रहा है वो कि मेरे दादाजी कहते हैं, देखो इसमें लिखा ना, ग्रैंडफादर बिलीव्ड द टेल वुड ऐड टू एनीथिंग गुड्स लुक। वो कह रहा है कि मेरे दादाजी का ये मानना था कि जिसके शरीर में पूंछ होती है वो और सुंदर दिखता है। उसके दादा, तो उसने कहा कि नरेटर बता रहा है कि मेरे दादाजी मानते थे, बिलीव करते थे कि अगर पूंछ किसी को है तो उसकी सुंदरता में चार चांद और लग जाता है। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और साथ ही साथ ये बताते हैं कि वो तीसरे हाथ का कभी काम करती, यानी दो हाथ से अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो पूंछ के सहारे ही बंदर क्या काम करते हैं, अगर पहुंच नहीं पाते, अगर पेड़ में जैसे फल तोड़ना है उनको, फल तक उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, किसी डाल पे बैठे हैं, उस डाल से उस फल को तोड़ नहीं पा रहे, तो क्या काम करते हैं, उस डाल को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और पूंछ से फल को तोड़ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। He could use it to hang from a branch। उसके साथ साथ वो अपने आप को अपनी पूंछ से पेड़ की शाखाओं में लटका सकते हैं। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलीक्री दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हैंड। इसके साथ साथ वो हर चीज़ को कर सकते हैं जो उनके हाथों की पहुंच से दूर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे नरेटर ये बताना चाह रहा है कि उस बंदर का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो उस बंदर के डिस्क्रिप्शन को देते हुए उसने कहा कि उसकी आँखें जो हैं बहुत चमक रही हैं और उसकी आँखों के ऊपर उसकी भौहें बहुत फैली हुई हैं, तथा साथ ही साथ उसके मुंह में जो बड़े बड़े दांत लगे हुए हैं वो बहुत चमकीले हैं, मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तथा जब वो स्माइल लेता है तो जो अप्रवासी भारतीय हैं या जिन्होंने बंदरों को नहीं देखा इस तरीके से, वो उसको देख करके डर जाते हैं। साथ ही साथ वो ये बताता है कि उसके एक पूंछ भी है, तो उस पूंछ के वर्क को भी बताता है क्या क्या काम कर सकता है वो। उस पूंछ से वो पेड़ की शाखाओं को पकड़ करके झूल सकता है या तीसरे हाथ के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी चीज़ तक पहुंच सकता है आसानी से जहां वो नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। Grandmother always fused when grandfather brought home some new birds or animal। तो देखो यहाँ फ्यूज़ लिखा है, तो गुस्सा करना होता है, फ्यूज़ मतलब गुस्सा करना। अब कह रहा है कि मेरी दादी माँ जो थी वो हमेशा गुस्सा करती थी जब मेरे दादाजी क्या करते थे, कोई नया जानवर, चाहे वो कोई पक्षी हो या एनिमल हो, घर लाते थे तो उनको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उन्हें पेट से बहुत नफरत थी, पालतू जानवर से उन्हें बहुत नफरत थी, वो नहीं पसंद करती थी। तो कह रहा है कि मेरी दादी जब भी मेरे दादाजी कुछ नया लेकर के आते तो बहुत गुस्सा करती थी। आगे देखते हैं क्या होता है। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हिज अंटिल शी वाज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड। इसीलिए हमने
हमने का मतलब यहाँ पे है कि मैंने और दादाजी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ये बताएंगे ही नहीं कि हम किसी जानवर को लेके आएंगे। कब तक नहीं बताएंगे? तब तक नहीं बताएंगे जब तक दादी का मूड अच्छा ना हो। जिस दिन दादी का मूड अच्छा रहेगा उस दिन हम ये बता देंगे कि हम टोटो को लेके आए हैं। सो इट वॉज डिसाइडेड, हमने निर्णय किया था दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, कि टोटो की उपस्थिति जो है हम सीक्रेट रखेंगे फ्रॉम हर, किससे? अपनी दादी से, अनटिल सी वाज अ पार्टिकुलरली गुड मूड, तब तक जब तक उनका कोई अच्छा दिन मतलब मूड ना हो, किसी दिन अच्छा मूड रहेगा उस दिन बताएंगे। ओके, ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, मैंने और दादाजी ने उसको लिया और एक अलमारी जो हमारे बेडरूम, जो मेरे बेडरूम में खुलती थी, बेडरूम वॉल से जुड़ी हुई थी, वहाँ पे ले जाकर रख दिया। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और उसको टाइट कर दिया, कहने का मतलब है कि किसी चीज़ से बांध दिया, जो पट्टा वगैरह नहीं बांधते बंदरों को, कुत्तों को, तो उसी से बांध लिया। और सो वी थॉट टू अ पेग फेस्टेन इनटू द वॉल, और दीवार पे हमने क्या काम किया, और दीवार पे हमने उसकी खिड़की जो है उसको बंद करके, या जो भी लगा हो दीवार, देखा होगा कि आपने अलमारी वगैरह में बंद करने के लिए गेट लगे होते हैं, तो उसको गेट को बंद करके और उसमें हमने कील फंसा दी। आगे अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ समय बीत गया, कुछ समय के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब कुछ समय के बाद जब मैं और दादाजी टोटो को छुड़ाने आए, वहाँ से निकालने आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ornamental papers chosen by grandfather now stood out as neck break as and plaster। अब जब हम उस कमरे में आए तो हमने देखा कि दीवार पे जो हमारे ग्रैंडफादर ने कुछ ऑर्नामेंटल पेपर्स लगाए हुए थे, ग्रैंडफादर की पसंद का था, वो उखड़ चुके थे, एंड स्टूड आउट एज नेक ब्रेक एज एंड प्लास्टर, और जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ की प्लास्टर भी निकल चुकी हुई थी, जो दीवार का जो प्लास्टर था, नहीं उसने उसको तोड़ डाला था। ठीक है, आगे द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, कह रहा है कि वॉल की जो पेंच है वो सॉकेट से निकल चुकी हुई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, देखो, एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड। अब कह रहा है कि मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, देखो अगर ठंडियों के मौसम में ब्लेजर पहनते स्कूल में मिलता है ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, वो हैंगर में टंगा था, उसने क्या किया था, उसको कुतुर डाला था, मतलब टुकड़े टुकड़े कर डाला था उसको। ठीक है, आई वंडर व्हाट ग्रैंडफादर वुड से, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अब देखो नरेटर क्या कह रहा है कि इतना तो उसने कर दिया था, तब तो कोई बड़ी बात नहीं, उसने कर दिया, लेकिन मुझे आश्चर्य कब हुआ, जब मेरे दादाजी ने कुछ कहा। क्या कहा उसको सुनो, कह रहा है कि आई वंडर व्हाट ग्रैंडफादर वुड से, मेरे दादाजी ने जो कहा वो उसको सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कहा? बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, मैंने देखा मेरे दादाजी को कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं उनको। बट द ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ग्रैंडफादर जो थे वो बिल्कुल भी उनके बिल्कुल भी सिकन नहीं नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस, अब वो बहुत प्रसन्न थे टोटो की परफॉर्मेंस से, कि टोटो ने जो कारनामा किया था उससे वो बहुत खुश हुए। अब देखो क्या कहते हैं, ही इज़ क्लेवर, कहते हैं वो बहुत चालाक है। किसको कह रहे हैं? ग्रैंडफादर, टोटो को। सेड ग्रैंडफादर ने कहा ही इज़ क्लेवर, वह बहुत चालाक है, बंदर के बच्चे को। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। अब देखो दादाजी ने जो बात कही उससे नरेटर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दादाजी क्या कह रहे हैं। नरेटर कहता है कि मेरे दादाजी कहते हैं कि अगर हमने और तुमने आने में थोड़ा सा और टाइम लगाया होता तो ये तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को जोड़ करके रस्सी बना लेता और उसी रस्सी के सारे खिड़की से उस पार चला जाता। क्या कहते हैं? ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम, अगर इसको थोड़ा सा और समय दिया गया होता, आई एम श्योर, मैं कन्फर्म हूँ, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर, तुम्हारे ब्लेजर के पीसेस को जोड़ लेता इनटू अ रोप, और रस्सी बना लेता, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उसी रस्सी के सहारे ये खिड़की से कूदकर भाग जाता। अब आगे क्या होता है? हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट। अब देखो नरेटर कह रहा है
राइटर बता रहा है कि अभी भी उसकी उपस्थिति घर में क्या सीक्रेट बनी हुई है, किसी को पता नहीं है, सिर्फ मुझे पता है और मेरे दादाजी को पता है। His presence in the house is still a secret, अभी भी सीक्रेट बना हुआ है। टोटो was now transferred to a big case in the servant quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together। अब देखो टोटो को वहाँ से, अब मेरे कमरे से हटा करके उस स्थान पे, उस पिंजड़े में ले जाया गया जो सर्वेंट्स क्वार्टर में बना हुआ था, जहाँ पर मेरे दादाजी के और भी बहुत सारे पेट्स, पालतू जानवर थे। अब देखो कौन कौन से पालतू जानवर दादाजी ने पाल रखे थे वो बता रहा है। अ टॉर्टोइस, एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट, खरगोशों का एक जोड़ा था। अ टेम स्क्वेरल, एक गिलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और एक मेरा प्यारा जो पालतू था, मेरी प्यारी बकरी थी। माई पेट, मेरा पालतू बकरी था, गोट था। उसके बाद बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। अब कह रहा है लेकिन उस रात जब उसको ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ पे भेजा गया, लेकिन उस रात उस बंदर ने किसी को सोने नहीं दिया, जितने जानवर थे, मतलब सबको खूब परेशान किया उसने। जो उस पिंजड़े में जहाँ पर वो सर्वेंट क्वार्टर था, वहाँ पर जहाँ पे बहुत सारे पेट्स रखे हुए थे, मेरे घर के दादाजी के फेवरेट जो थे सब, वहाँ पे जब उसको ले गए तो उसने दादाजी के जितने भी पेट्स थे उनको सोने नहीं दिया, खूब परेशान किया होल नाइट। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। देखो यहाँ पेंशन वर्ड आया हुआ है, तो पेंशन का मतलब आप समझ लीजिए। पेंशन वो होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली है, 62 ईयर्स कंप्लीट कर ली है उसने, तो उसको रिटायरमेंट मिल जाती है। तो जब उसको रिटायरमेंट मिल जाती है तो गवर्नमेंट उसको मंथली कुछ एवज में उसको कुछ देती है, पेंशन देती है। तो वही अब वो समय आ गया था दादाजी के पेंशन का, तो दादाजी को अपनी पेंशन लेने जाना था, पैसा लेने जाना था। कहाँ जाना था? देहरादून जाना था। नेक्स्ट डे अगले दिन। चलिए देखते हैं। Who had to leave देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। देहरादून के सहारनपुर से अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए दादाजी को जाना था। डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। जब पूरी रात उन्होंने उसका ड्रामा देखा टोटो का कि वो कैसे और पेट्स को, पालतू जानवरों को परेशान कर रहा है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको यहाँ छोड़ना बिल्कुल गलत होगा, इसको साथ में ले चलना चाहिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो देखिए अभी तक की स्टोरी में आपने ये देखा कि कैसे उस बंदर ने घर में अपने साथ रहने वाले जो पुराने पहले से ही रह रहे हैं पेट्स, उनको परेशान किया, और अभी भी वो बंदर का घर में होना बहुत ही सीक्रेट है, यानी उसकी दादी जी को नहीं पता। तो क्या उसकी दादी को उसकी उपस्थिति के बारे में पता चलता है? क्या बंदर के और भी कारनामे हैं? तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए और समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, और उसमें हम समझेंगे कि टोटो के कारनामे आगे कैसे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।